नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्रीलंका से शुभारंभित हुई श्री राम वनगमन पथ काव्य रथ यात्रा का नगर पहुंचने पर राष्ट्रीय कवि संगम की धमतरी इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राम रथ यात्रा रत्नाबांधा से मुख्य मार्ग होते हुए श्री अग्रसेन भवन पहुंची, जहां रात्रि को पूजा के साथ विविध आयोजन किए गए। राष्ट्रीय कवि संगम रथ यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, संरक्षक सत्यनारायण बाबा और स्वागतकर्ता हेमराज सोनी और सुबोध राठी ने कहा कि राम यात्रा पूरे प्रदेशों का भ्रमण करते हुए रामनवमी के शुभ अवसर पर अयोध्या पहुंचेगी, जहां यात्रा का विधिवत समापन होगा।
यात्रा पद यात्रा है, किस तरह की श्री यात्रा है, राम- कहाँ प्रारंभ हुई? श्री राम वनगमन यात्रा महाशिवरात्रि के दिन श्रीलंका से चलकर रामेश्वरम होते हुए मदुराई बेंगलोर होते हुए ये पूरे भारत भ्रमण करते हुए 10 तारीख को रामनवमी के दिन ये पहुंचेगी अयोध्या और उसी तारतम्य में पूरे भारत में यात्रा जा रही है और छत्तीसगढ़ में प्रवेश की है। कल 19 तारीख को राजनांदगांव से यात्रा प्रवेश की है, 20 तारीख को आज धमतरी में है, कल 21 तारीख को कांकेर होते हुए जगदलपुर में है, 22 तारीख को मलकानगिरी में है, 23 तारीख को गरियाबंद में है, 24 तारीख को रायपुर में है, 25 तारीख को शिवरी नारायण में है, 26 तारीख को रायगढ़ में है, 27 तारीख को जशपुर में है, 28 तारीख को अंबिकापुर में है, 29 तारीख को मनेन्द्रगढ़ पेंड्रा रोड होते हुए 30 तारीख को हम चले जाएंगे सीधा अमरकंटक। फिर अमरकंटक से मध्य प्रदेश होते हुए यात्रा उत्तर प्रदेश होते हुए अयोध्या पहुंच जाएगी। राम रथ यात्रा का इसका जो संदेश है, इसका क्या संदेश माने ये हमारे दर्शक? राष्ट्रीय कवि संगम इकाई है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम ने ये पूरी कवियों की टोली है, साहित्यकारों की टोली है, इन्होंने राम वनगमन यात्रा निकाली है। जो 14 वर्ष जो राम जी जिस मार्ग पर चले थे, तो उस मार्ग पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है और हर रात्रि को पूरे देश में विराट कवि सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय कवि भी आए हैं और आज धमतरी में भी 5-5 राष्ट्रीय कवि आए हैं। वो आज शाम के 6 बजे से यहाँ पे अपना काव्य पाठ करेंगे और अधिकतम काव्य पाठ राम जी पे आधारित होगा, बाकी देश की और समस्याओं पे भी आधारित होगा। तो राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राम वनगमन पथ निर्माण के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर हुई थी, लेकिन वो जमीनी में हकीकत उसकी नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है, फंड की कमी है या राम के प्रति भक्ति में कमी है? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस राष्ट्रीय कवि संगम ने राम वनगमन पथ यात्रा निकाली है और हम पूरे प्रदेश में इस यात्रा को राम वनगमन मार्ग पर ले जा रहे हैं। बाबा जी की कृपा है जो हम सब यहाँ हैं। ये राम रथ यात्रा जो है, इसका संदेश क्या निकाला जाए? जब राम कभी इस देश में अवतरित हुए थे, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की उन्होंने यात्रा की थी, जनकपुर की यात्रा की। उस समय न भाषा का झगड़ा था, न जातिवाद था, और जितने भी देश की समस्याएं थी जातिवाद से हटाने के लिए उन्होंने केवट, निषाद, शबरी सबको गले लगाया। देश में जितना आतंक था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार था, उसको उन्होंने दूर किया। कल्पना की बात है, जब राम थे तब भाषा की समस्या क्यों नहीं थी? बाद में भी समस्या नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे घटिया राजनीति आई तो भाषा की समस्या, तमिल की समस्या, वो इससे लड़ रहा है, एक प्रांत दूसरे से लड़ रहा है, तो इन प्रांतों की लड़ाई में, भाषा की लड़ाई में हम राम को भूल गए। तो वापस राम को सब लोग याद करें। राम जिस रास्ते से गए तो पैदल पैदल सबसे मिलते थे, लेकिन आते समय जल्द में फ्लाइट से आ गए थे, वापस सबसे मिलके नहीं आए थे। तो वापस राम का आगमन देश में हो, ये देश राम राज्य की ओर बढ़े, अयोध्या की ओर बढ़े। मूलतः यही संदेश है कि हम जाति पाति भाषा सबसे उठकर राम को अपना बनाएं। हम सभी में आपस में थोड़े बहुत मन भेद हों, लेकिन मतभेद राम को लेकर न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। लेकिन देश के कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राम एक कल्पना है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बोल रहे थे कि राम एक कल्पना है और वो भगवा लपेट के मंदिर चक्कर लगा रहे हैं, तो मूलतः मैं तो एक बात बोलता हूँ, समाज को जगाना महत्वपूर्ण बात है, राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि देश में 150 करोड़ का हिंदू समाज है, 15% मुस्लिम समाज के लिए हर पार्टी पीछे पड़ी हुई है, थोड़े से क्रिश्चियन के लिए हर पार्टी पीछे पड़ी है, लेकिन 100-150 करोड़ का हिंदू समाज, जिसमें सिख हैं, जिसमें जैन हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं, इतने बड़े हिंदू समाज के लिए बोलने वाला कोई नहीं। तो मैं कहता हूँ, अगर हम अपने महापुरुषों को जातियों में बांटने बजाय ऊपर उठ जाएं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, हमारे गुरु नानक केवल सिख समाज के नहीं, वो मेरे भी हैं। अग्रसेन जी महाराज केवल बनियों के नहीं, वो समाज के हैं। परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं, हमारे भी हैं। अगर इस प्रकार की भावना रख के हम हिंदू समाज ऊपर उठ जाएगा, तो ये लोग जो बोल रहे थे कि राम कल्पना है, राम का इतिहास नहीं है, वो लोग राम मंदिर के लिए नारा लगाएंगे। जरूरी समाज है को, इसलिए ये यात्रा समाज को राम के नाम पर एक करने के लिए, कृष्ण के नाम पर एक करने के लिए, भारत माता के नाम पर एक करने के लिए की जा रही है। आप सभी इसमें सहयोग दीजिएगा। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबा सत्यनारायण मौर्य। बहुत पहले से मेरे मन में कल्पना थी कि यात्रा निकाली जाए। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के साथ जब काम करता था, तभी से मेरे मन में कल्पना थी। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरा सहभाग था, तभी से मेरे मन में इच्छा थी। अब परमात्मा ने अवसर दिया तो हम श्रीलंका से राम के चरण लेकर आए हैं, और ये रथ रामेश्वर से आज धमतरी में आया था। मैंने इसीलिए कहा, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, अंत में करने वाला वही एक करतार है। हम सोच सकते हैं, धमतरी में यात्रा का आगमन नहीं था, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी
धमतरी में जो विश्राम घाट पे प्रभु ने विश्राम किया था, तो हो सकता है परमात्मा की इच्छा हुई और राम जी की कि जहाँ पहले विश्राम किया वहीं जाकर पुनः विश्राम करें। तो इसीलिए हमारे योगेश जी बता रहे थे, भैया से बात हुई, एक ही दिन में सब तैयार हो गई। तो मेरे को लगता है ये पूरी यात्रा राम जी करवा रहे हैं, हम राम जी को लेकर नहीं जा रहे हैं, राम जी हमको लेकर जा रहे हैं। जय श्री राम। अभी ये अखबार के लिए राम रथ यात्रा का आप लोग स्वागत कर रहे हैं। ये किस तरह की यात्रा है, इसका क्या संदेश है, कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ जाएगी? 500 साल बाद भारत देश में प्रभु राम जहाँ जन्म स्थल है, उस स्थल पे भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। उनके जन्म स्थल पे अयोध्या में भवन बन रहा है। उसके यादगार में हमारे भारत देश के राम भक्त लोग रामेश्वरम श्रीलंका अशोक वाटिका से रामेश्वरम अयोध्या के लिए राम वन यात्रा करके निकली है। और इसमें जितने भी राम भक्त भारत देश के हैं, वैसे लगभग 35 लोग हैं। वो जहाँ जहाँ राम भगवान 14 वर्ष वनवास किए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे अयोध्या हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, ऐसे जहाँ जहाँ राम भगवान के चरण पड़े हैं उस जगह पे जा रहे हैं। और हम भी भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जहाँ भगवान प्रभु राम जी का ननिहाल है, उनकी माता जी का मतलब ननिहाल है। ऐसे जगह पे भगवान राम जी का भी चरण पड़े हैं। वो रुद्रेश्वर महादेव और विश्रामपुरी टेकरी जो तुमा बुर्ज होकर के ऐसे होकर के वो दुधावा बांध, वहाँ से सिंगी ऋषि पर्वत गए हैं और वहाँ से कुलेश्वर महादेव ऐसे करके शून्य नारायण हमारे छत्तीसगढ़ में उनके चरण पड़े हैं। और हमारे भारत देश के राम भक्त इस धमतरी नगर में हैं। हमारा सौभाग्य है जो राम सेतु से निकल के धमतरी आए हैं और धमतरी से अयोध्या जाएंगे। हम सभी राम भक्त सुबोध राठी, मैं और राजेश साहू, बबलू थवाई, दिलीप बड़जातिया और ऐसे हमारे जितने अनुयायी हैं राम भक्त, गौरव मगर, मोहन साहू, विनय जैन, ऐसे हमारे विजय नामदेव, हम सब ने यहाँ पर स्वागत किया, बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। और उनको हम यहाँ तक बोले भी हैं कि अगर आप इतना दूर तक आए हैं तो विश्रामपुरी भी जाएं, जहाँ राम भगवान का जन्म, जहाँ राम भगवान विश्राम, उसका नाम विश्रामपुरी है। प्रभु राम स्वयं विश्राम किए वहाँ पर। और रुद्रेश्वर महादेव में ऐसा कहा जाता है, पुराणों में उल्लेख है, शिव भगवान का जो रुद्रेश्वर महादेव शिवलिंग है, वहाँ पर भगवान राम स्वयं महानदी से जल लेकर के जल चढ़ाए थे। हमने निवेदन किया है, समिति वाले जो राम जत्थाई है उन्होंने हमारा स्वीकार किया है और उन्होंने विचार भी किया कि हम वहाँ जगह पे जाएंगे जहाँ भगवान राम आए थे। भूपेश बघेल सरकार ने करोड़ों रुपए की एक योजना लोगों को बताई थी कि राम वन गमन पथ यहाँ बनेगा, लेकिन ज़मीन में तो उसका कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि बहुत सारे शराबबंदी के झूठे वादों की तरह कुछ ये भी है? देखिए, ये जो राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक राम वन पथ गमन है। वास्तव में रामचंद्र जी जिस रास्ते से गए हैं और जिस पे शोध और पीएचडी जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने जो किया था, उस राम वन गमन पथ से हटकर एक नया इन्होंने अपना मनगढ़ंत राम वन गमन पथ बनाया है और उसमें खर्चा ना करना पड़े और इसके लिए नगरी रोड को ही उन्होंने राम वन गमन पथ में डाल दिया। जबकि रामचंद्र जी नदी किनारे किनारे, महानदी के किनारे किनारे पूरा चले हैं, इस पे पूरे साहित्य है, तीर्थ बसे हैं, तो उन स्थानों को छोड़कर वो अपने अनुसार ये कर रहे हैं। तो ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना थी, मगर वो भ्रष्टाचार और बाकी अधिकारी राज की भेंट चढ़ गई। उनके ही भूपेश बघेल जी की पार्टी की ही बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे के कहा था कि राम कल्पना है, फिर उन्हीं की राज्य सरकार यह राम वन गमन पथ बना रही है। तो ये क्या माने, इसका क्या अर्थ निकाले? देखिए, अब जिस प्रकार से हिंदू समुदाय जागृत हो रहा है, हिंदू समाज समझ रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री के पिताश्री भगवान राम को गाली देते घूम रहे हैं और छत्तीसगढ़ जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ बाकी समाज का वोट इतना ज़्यादा नहीं है, तो अब उनको ये समझ में आया कि राजनीति करना है तो हिंदू समाज को साधना पड़ेगा। एक तरफ उनके पिताजी राम भगवान को गाली देते घूमते हैं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं,
हैं। राम जिन स्थानों से गुजरे उन स्थानों को नकारते हैं, और दूसरे तरफ उनके पिताश्री सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते बोले हम राम जी का ऐसा काम करेंगे। बड़ा अच्छा मूर्ति बनाई जहाँ कौशल्या माता के जन्म स्थान पे, मगर जब हम उस प्रतिमा को देखेंगे तो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा का भाव भी खत्म हो जाता है। इतनी गंदी प्रतिमा का निर्माण उन लोगों ने किया, तो जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।